हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? ये टाइम इतना अच्छा चल रहा है, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग चल रही है, रीयूनियन होने वाले हैं। फिर ये कैसी एनर्जी, यस, जो मैं पिक कर रही हूँ आप लोगों से, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी होपफुली ये कुछ ही लोगों से रेजोनेट कर रही करेगी, मे बी 25% लोगों से, मे बी सबके साथ नहीं करेगी। बट ये एनर्जी ऐसी है जिसमें कि मुझे थोड़ा सा डर, थोड़ी सी सेक्सुअल एनर्जी, मतलब आप में से कुछ डिवाइन फेमिनिन है जो बहुत ही ज़्यादा डर रही हैं, फियर की एनर्जी से ऑपरेट कर रही हैं। पता नहीं क्यों, आपको खुद को भी नहीं पता कि मुझे डर क्यों लग रहा है। और आप में से कुछ डिवाइन फेमिनिन्स जो कि सेक्सुअल एनर्जी से ऑपरेट कर रही हैं, जो कि आप ऐसे कोई भी मूड में नहीं हो, बट वो एनर्जी आपको रिसीव हो रही है, पिक हो रही है। और आप में से कुछ लोगों को हैवी एनर्जी महसूस हो रही है। तो इसके दो कारण हैं। देखिए, उसके पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगी दोस्तों, ये जो एनर्जी, ये फ्लक्चुएशन, इससे हम लोग कब उठेंगे? हम अपने आप को उस लेवल पे क्यों नहीं लेके आ जाते हैं जहाँ की ये एनर्जीज अगर पिक भी होती है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, लेट मी टेल यू फर्स्ट द रीज़न। इस वक्त आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग चल रही है, वो सोल शॉक से गुजर रहे हैं, राइट। एंड डेफिनेटली वो आपके पास आ रहे हैं, जैसे कि हमने यूनियन के बारे में कल चैनलिंग की थी, रीयूनियन, यूनियन एक्सेट्रा, सबके अलग अलग टाइम पे होंगे। जैसे जैसे आपका कर्मा है, जैसे सबके आपके अपने टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, ये टाइम पे यूनियन होंगे, या उन वो एक सोल शॉक से गुजर रहे हैं। ठीक है, सब मैस्कुलिन अलग अलग स्टेज पे हैं। तो पहला रीज़न तो ये है कि आप उनकी फियर की एनर्जी को पिक कर रहे हो और उनकी सेक्सुअल एनर्जी को भी पिक कर रहे हो। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपकी एनर्जी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो थर्ड एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, जो आप पिक कर रहे हो, वो आपकी डीएम की नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन नो अमंग दीज थ्री एनर्जीज। जैसे कि आपका रियूनियन होने वाला है, राइट। सेक्सुअल एनर्जी, फियर की एनर्जी, दोनों एनर्जी कहाँ की है? रूट की, राइट। रूट चक्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेफ्टी, सिक्योरिटी, फियर, ठीक है, एंड समवट सेक्सुअलिटी, रूट एंड सेक्रल। तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं दे आर ट्राइंग टू ब्लॉक योर रूट चक्रा। और ये बट ऑब्वियस, जब हमारे यूनियन होते हैं तो ये एनर्जीज पूरी कोशिश करती हैं कि आपके लोअर चक्रास को ब्लॉक कर दिया जाए, आप लो एनर्जीज से ऑपरेट करो और आपका यूनियन पोस्टपोन कर दिया जाए, डिले कर दिया जाए, फॉलोड बाय द सोलर एक्लिप्स। ठीक है, तो मैं तो कल आपको पहले ही वार्निंग दे चुकी थी कि अपने आप को प्रिपेयर करिए, चक्रा ज़रूर करिए, याद करिए मेरी कल की वार्निंग। इनर वर्क में आलस नहीं करना है, ठीक है, अपना ऑरा लॉक करना है, अपने ऑरा क्लियरिंग करना है, नेगेटिव एनर्जी क्लियरिंग करना है। मैंने अपना एनर्जी क्लियरिंग इंक्लूडिंग नेगेटिव एनर्जी क्लियरिंग, कर्मा क्लियरिंग इंक्लूडिंग द ऑरा फील्ड क्लियरिंग के बारे में कल ही बात की थी। और आज ही आप लोगों की एनर्जीज पिक हो रही है, जो कि फियर बेस्ड एनर्जी, सेक्सुअलिटी बेस्ड एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। देखिए, काम चालू हो गया है आपको डिसबैलेंस करने का, जो कि मैंने आपको पहले ही कल ही वार्न कर दिया था। ठीक है, तो अब क्या करना है ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं, बट आज मैं बात करना चाहती हूँ कि कब तक हम इन एनर्जीज पर डिपेंड रहेंगे, कब तक हम फ्लक्चुएट होंगे। वाई कांट यू चेंज योर टाइम लाइन? एंड आई कैन से बाई श्योर that you can change your timeline, you can change your own synchronicities. होपफुली आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही होगी,
ओके, इफ यू डिलीट योर पास्ट, ठीक है, आप वट एवर, आप जो भी मेमोरी, जो भी आपके पास में, फॉर एग्जाम्पल लेट मी, कि आपके लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है, अगर आपने अपना पास्ट क्लियर नहीं किया, मे बी कि आपका रियल ट्विन आ रहा है, ठीक है, और आपने फर्स्ट ट्विन के साथ की मेमोरीज या पास्ट एक्स लवर के साथ की जो भी आपके एक्सपीरियंसेस थे, जो भी सप्रेस्ड इमोशंस थे, जो भी आपके पास पैटर्न्स थे, वो आपने क्लियर नहीं किए, आप ठीक से अवेकन नहीं हुए और आपका ट्विन आ गया आफ्टर, एज अ रीयूनियन, एज अ यूनियन, वट एवर, ठीक है, तो एट अ फर्स्ट मोमेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे कि एक नया बबल फेस, फिर से एक और बबल फेस, बट धीरे धीरे वो सारे पास्ट जो मेमोरीज जो आपने डिलीट नहीं किए हैं, क्लियर पास्ट स्टोरीज आपने क्लियर नहीं करी हैं, वे फिर से आपके सामने आ जाए, सरफेस हो जाएंगी क्लियर होने के लिए, एंड इट कैन क्रिएट द पॉसिबिलिटी कि फिर से आप उसी पैटर्न प्रॉब्लम के लूप में फंस सकते हो। तो वो फिर से आपके प्रेजेंट मोमेंट में वो पास्ट स्टोरीज, पास्ट पैटर्न प्रॉब्लम्स ना आए। सो यू नीड टू क्लियर योर पास्ट, डिलीट योर पास्ट, ठीक है, यू नीड टू डिलीट फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। वेल, इसी के लिए हम लोग सप्रेस इमोशंस कर रहे हैं, राइट? जैसे कि जब आपका रियूनियन होगा उस टाइम पे ये लूप बन के आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। सो एक अनदर वे टू डिलीट दिस इज बी इन योर अवेयरनेस। अगर आप जानते हो कि आप एक पैटर्न प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, एक सेम वही लूप में फिर से जा रहे हो, फिर से वही गलतियां कर रहे हो, तो रिमेन इन योर अवेयरनेस। अगर आप अवेयरनेस की स्टेट में, मैंने कहा है ना, अवेयरनेस इज द की, आपको कई बार बताया है, लगभग 1 साल से बता रही हूँ कि अवेयरनेस इज द की। अवेयरनेस में रहिए, वाइजली एक्ट करिए, इंटेलिजेंटली एक्ट करिए। तो जब आप अवेयरनेस में रहोगे तो इट विल हेल्प यू टू डिलीट योर पास्ट, इट विल हेल्प यू टू डिलीट योर पास्ट स्टोरी, एंड यू कैन क्रिएट न्यू टाइमलाइन। टाइमलाइन, ऐसी टाइमलाइन जो कि एक हैप्पीनेस से भरी होगी, एक बहुत ही जॉय से भरी होगी, फुल ऑफ लव, जॉय, हैप्पीनेस, पीस, अनकंडीशनल लव, ठीक है। एंड व्हाट इज आवर सिंक्रोनिसिटीज? आप लोग कहते हैं मैम ये नंबर दिख रहा है, वो नंबर दिख रहा है, दैट सिग्निफाइज योर करंट एनर्जी। जिस एनर्जी से आप ऑपरेट कर रहे हो, दैट इज योर सिंक्रोनिसिटीज। So you can change your timeline, you can change your synchronicity. It's all in your hand. If you believe, you can change your own destiny. Okay? If you believe, yeah, what you believe will be your destiny. Yes, I will be in reunion. I'm confident. Then this will be your destiny. I will have a better relationship with my person. This will be your destiny. Okay, you need to visualize your beautiful destiny so that you will be aligned with the divine. आप divine के साथ align होंगे जब आप खुद भी, क्योंकि divine हमेशा आपके लिए पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करते हैं। आपकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी ही है, वो तो हम हमारे माइंड से मैनिपुलेट होके अपनी लाइफ में नेगेटिविटी का कचरा भर देते हैं। एंड योर ब्रेन इज अ ट्रैप, इट्स अ कॉन्स्टेंट। ब्रेन एक ऐसी एनर्जी है जो हमेशा आपको रीज़न में फंसाएगी, लॉजिक में, और उन लोगों की जर्नी हमेशा डिले होती है जो एनालिटिकल ब्रेन से ऑपरेट करते हैं। ब्रेन इज़ लाइक अ टनल। इफ़ यू आस्क वन क्वेश्चन, ब्रेन विल आस्क द अनदर क्वेश्चन, एंड देन अनदर, एंड लाइक आप एक उस लूप में, उस टनल में चलते जाओगे, फाइंडिंग द रीज़न, वाई दिस, वाई दैट, how it can be happen, how it is possible, why it is possible, like so। इसीलिए मैंने आज से 1-1.5 साल पहले कहा था, जहाँ आपकी लॉजिकल माइंड ख़त्म होता है वहीं से ईश्वर की सत्ता चालू होती है। स्टॉप यूजिंग योर एनालिटिकल ब्रेन, अदरवाइज ये आपके दिमाग को दही बना देगा, ये आपको क्वेश्चंस में ही फंसा के रखेगा। ये कैसे पॉसिबल है, ये हो पाएगा कि नहीं, मैं इनर वर्क कर पाऊंगी कि नहीं,
मेरा यूनियन होगा कि नहीं, वो मेरा सच में ट्विन है कि नहीं, जो नया आया है वो मेरा ट्विन है या मेरा सोलमेट है. So many logical question and you will be trapped in your journey at the first stage only, जहाँ आपको अभी ट्रेनिंग कंफर्म नहीं है. So don't rely on your brain. You can create your own destiny. And then जब आप अपनी डेस्टिनी के लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे, then these energies will not affect you. You can change your destiny if you want to change your destiny. दोस्तों, मैं इस वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए, हमारी डिवाइन फेमिनिन ने कुछ अपने डाउनलोड्स शेयर किए हैं. शी वॉन्ट्स टू शेयर विद द कम्युनिटी हर डाउनलोड्स दैट विल रियली हेल्प यू आउट इन दिस जर्नी. तो हम उनको सुनते हैं, उनको एम्ब्रेस करते हैं. और प्लीज़ जो भी DF फियर से ऑपरेट कर रही हैं और सेक्सुअल एनर्जी से ऑपरेट कर रही हैं, नेगेटिव एनर्जी से ऑपरेट कर रही हैं, मैं इनको एक बार फिर बोलूँगी, इट्स अ टाइम जब आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको पीछे खींचा जा रहा है आपकी यूनियन से. सो डोंट मैनिपुलेट बाय एनी एनर्जी और विद योर ब्रेन. यू कैन चेंज योर डेस्टिनी इफ़ यू वांट टू चेंज योर डेस्टिनी. तो कीप द पॉजिटिव विजन कि येस, यू हैव अ ब्यूटिफुल फ्यूचर विल बी योर डेस्टिनी. और पॉजिटिविटी के साथ हमेशा डिवाइन अलाइन होता है. ठीक है, अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल. How are you? Today I am making a video on the downloads that I got during these 2-3 days. So as ma'am has told कि आपको रेनबो कलर्स दिखेंगे and कुछ पास्ट लाइफ विजन्स हो सकते हैं and you get the downloads. So 2 days back I just got the download. First of all, that was related कि if someone hurt you, you just give unconditional love to everyone. So पहला ये मेरे को continuous ये कान में I was hearing all these words continuous आ रहे थे and it was creating so much peace at the soul level ना. मतलब एकदम, मतलब पूरी सोल उसके अंदर, मतलब ऐसे हैप्पी फील कर रही थी. आई कांट एक्सप्रेस. सो फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा मेरे को 4-5 दिन पहले से ही पास्ट लाइफ थोड़े विजन्स आ रहे थे. तो आई जस्ट कंसल्ट विद मैम ने उसको कंफर्म किया. एंड टुडे इन द मॉर्निंग अगेन आई गॉट द videos regarding the soul family to which I have connected. That was the Pleiadians. And Pleiadians की song भी आया. I just meditate on that. And I also show you the picture I got, मतलब जिसमें मेरे को सारे रेनबो कलर्स दिखे. आई एम पुटिंग इन दिस वीडियो ऑल्सो. एंड वो जो रेनबो कलर्स थे मुझे गॉड की पिक्चर्स में सारे दिख रहे थे. 2 days बैक उसमें मेरा एक अट्रैक्शन आ रहा था एक्चुअली पेंटिंग के ऊपर. पहले तो पेंटिंग में राधा कृष्ण जी बने हुए थे और उसमें सारे 7 कलर्स थे. बट उस टाइम पे मैंने नोटिस नहीं किया. बट उस दिन मेरे हाथ में आई हैड टाइड अ बैंड, उसमें सारे कलर्स थे, रेनबो कलर्स थे. तो आई वॉज जस्ट उसको मैं देख के ऐसे खुश हो रही थी. तो फिर जब मैम ने कंफर्म किया, इवन माय डॉटर ऑल्सो कंफर्म कि मम्मा मेरे को रेनबो कलर्स दिख रहे हैं और मेरा मन कर रहा है उसको मैं अपने उसमें मोबाइल में मैं डालना चाहती हूँ, बट मेरे को उसका ना वो कोई अच्छा सा पिक नहीं मिल रहा. तो देन आई कंफर्म कि शायद इसमें कुछ है इंडिकेशन जो गॉड हम मेरे को दे रहे हैं. तो आज मॉर्निंग में 5 o'clock के आसपास जो मेरे को पिक्चर्स मिली गॉड की नेट से, and it was continuous 8 से 10 it was a rainbow pictures and that was so lovely. बहुत सुंदर थी वो. I shared with you guys in this video. बाकी मैं इसमें ये जो मेरे को डाउनलोड्स हुए हैं पॉइंट, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ.
ये वैसे तो जनरली हम लोग करते ही हैं, बट इसमें आपका मेन जो की पॉइंट है वो मुझे यही गाइडेंस में मिला है कि जो मैं आपको भी करूं, कि आप सब अपना जो है टाइम खुद के साथ कनेक्ट करें, थोड़ा टाइम आप अपने आप खुद को दें ताकि वो आप अपने आप को खुद को एनालाइज कर सको। सो जो मेन है जो पॉइंट है वो है स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ। जितना आप अपना अंदर गहरे उतरोगे उतना ही आपको अपनी फीलिंग के बारे में समझ में आएगा। तो सेकंड पॉइंट इज़ दिस, गो इनसाइड एंड चेक व्हाट यू आर फीलिंग। थर्ड, जितना आप अंदर गो इनसाइड अपनी फीलिंग्स को जज करोगे, मीन्स अपने आप को देखोगे कि आप एनालाइज करोगे कि आप कहाँ पे सही हो, कहाँ पे आप गलत हो, एंड देन यू गेट कनेक्टेड टू योर हायर सेल्फ एंड गॉड। ये 4 पॉइंट्स मेन हैं। इन बेसिस के ऊपर आप सारा आपका इनर वर्क अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। सो दीज आर द 4 मेन की पॉइंट्स हैं ये, इनके ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए। देन उसके बाद आप धीरे धीरे आप अपना इनर वर्क करोगे, चाहे जो भी आपका अभी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। बस आप सबको प्यार करते रहो, चाहे आपको कोई प्यार करता है या नहीं। स्प्रेड लव एंड लाइट। आप जितना प्यार दोगे उतनी ही लाइट इस अर्थ पे उतनी ज़्यादा होती जाएगी। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द हायर डायमेंशन, और ये अर्थ की ही डायमेंशन रेज होती जाएगी। देन रिमेन ग्राउंडेड। आप अगर किसी चीज़ को लेके हम खुश हो रहे हैं तो उस चीज़ में भी ग्राउंडेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड रिमेन बैलेंस्ड। चाहे पॉजिटिव हो आपकी लाइफ में, चाहे वो नेगेटिव चीज़ हो, दोनों ही कंडीशन में बैलेंस रहना है। कोई अगर सिचुएशन आती है जिसमें आप हर्ट फील कर रहे हो, मेडिटेट करो, लेट गो करो। लेट गो के भी ऊपर मेरे को कुछ डाउनलोड्स हुए हैं एंड विजन्स आए हैं जो मेरे को वीडियोस के थ्रू भी गॉड ने भेजे हैं। आई विल शेयर इट विद यू लेटर गाइज। देन नेक्स्ट इज़, अगर आपको अपना सोल पर्पस करना है, देन वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी। उनके अच्छे के लिए आप काम करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको किसी ने भी हर्ट किया है उसको कम्प्लीटली भूल जाओ। यही मेन टास्क है अभी का। अगर आपको ह्यूमैनिटी के लिए पूरा उतरना है तो आपको सबको फॉरगिव करना पड़ेगा एंड आपको आगे मूव करना पड़ेगा। देन लास्ट पॉइंट इज़ रिमेन हैप्पी एंड फील। अपने अंदर के जो आपको रेनबो कलर्स हैं, फील देम इनसाइड इन योर चक्रास, और इस चीज़ से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रेज हो जाएगी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको डेली फील करना चाहिए। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा जल्दी में लिख रही हूँ तो मे बी शायद आपको कुछ समझ में यहाँ पे नीचे ना आए। तो इसमें मैंने ये लिखा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपको डेली आपको विजुलाइज करना ही करना है। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स जो मेरे को गॉड ने थोड़ा सा गाइडेंस में दिया है, जिसको मेरे को डाउनलोड मिल रहा था टाइम टू टाइम। ये जो है मेरे को फ्रैक्शंस में मिला है, तो मैंने आज इसको कंप्लीट एक उसमें कर दिया है पॉइंट्स में। So I am sending all this point to you guys so that it can help you all, and thank you everyone, and hope आप सबको ये वाले points समझ में आ गए होंगे। Thank you guys.